हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वास हूँ। आज हम रेलवे का दो महत्वपूर्ण पोस्ट जो स्टेशन मास्टर और जो ट्रेन मैनेजर है, ये दोनों का जॉब कंपैरिजन करेंगे। ट्रेन मैनेजर को पहले गुड्स गार्ड भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट का आज हम कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं जो जॉब, ये जो दोनों पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी कितना रहने वाला है, वर्क क्या डिफरेंस रहेगा, पोस्टिंग क्या रहेगी, ड्यूटी और परफॉर्मेंस, छुट्टी वगैरह जितना फैसिलिटीज है, ये सब में कंपैरिजन करेंगे कौन सा पोस्ट आप लोगों के लिए सुइटेबल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा पोस्ट सबसे बेस्ट होगा, आप लोग जो प्रेफरेंस दिया है और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होता है दोनों पोस्ट का। तो ये दोनों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जॉब है और लेकिन दोनों का सैलरी का डिफरेंस थोड़ा अलग अलग है। एक है लेवल 6 का, एक है लेवल 5 का। लेकिन ये दोनों पोस्ट को कंपैरिजन करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये दोनों पोस्ट मेडिकली A2 स्टैंडर्ड में आता है। मतलब जो लोग एनटीपीसी में जितना भी फॉर्म डाला जाता है उसमें हाईएस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ये दोनों पोस्ट के लिए चाहिए जो A2 है। तो आपको लिए कौन सा पोस्ट सही रहेगा, और ऑलरेडी आप लोग फॉर्म डाल दिया तो उसके बाद भी आप लोगों को क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो सिलेक्शन में हम देखेंगे कि जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए आपको जो एनटीपीसी का सीबीटी ऑन और सीबीटी 2 होगा, उसमें सीबीटी 2 का जो मेरिट होगा उसके बेसिस पे आप लोगों को साइको के लिए बुलाया जाएगा। और साइको टेस्ट के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो जब ये कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग स्टेशन मास्टर में सिलेक्ट हो जाओगे। जबकि ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड को सीबीटी ऑन और सीबीटी 2 देना है। सीबीटी 2 के मेरिट के ऊपर ही आप लोगों को जो सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। सो ट्रेन मैनेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि, या गुड्स गार्ड बोलिए, कि इसके लिए आप लोगों को जो साइको टेस्ट देना पड़ता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है स्टेशन मास्टर के लिए, वो देने का जरूरत नहीं रहता है। दूसरा तो एनटीपीसी में दोनों पोस्ट का कट ऑफ कैसे रहता है। दोनों पोस्ट का मॉडरेट टू लो कट ऑफ रहता है। दोनों में बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रहता है। जैसे आपका सीनियर क्लर्क जेडब्ल्यू में बहुत ज्यादा आप लोगों का कट ऑफ रहता है, लेकिन दोनों पोस्ट में आपका कट ऑफ कम रहता है। स्टेशन मास्टर में सिर्फ एक ही है कि आपको एक साइकोटेक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ट्रेन मैनेजर में डायरेक्ट सीबीटी के मेरिट में आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी में होता है कि ये लेवल 6 का पोस्ट हो जाए स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर बोलिए, जिसको सैलरी हो जाता है लेवल 5। तो लेवल 6 का बेसिक है 35,400 और लेवल 5 का बेसिक है 29,200। उसके ऊपर एचआरए, डीए, टीए, ये सब तो सबके लिए इंक्लूड होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज होता है गुड्स गार्ड के लिए, वो होता है रनिंग अलाउंस। तो रनिंग अलाउंस के लिए जो गुड्स गार्ड होता है या ट्रेन मैनेजर होता है, वो लेवल 5 के पोस्ट होने के बाद भी सैलरी स्टेशन मास्टर से ज्यादा होता है। इवन एनटीपीसी में जितना भी पोस्ट को बढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा अगर सैलरी किसी को पसंद है तो गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर बोलिए सबसे ज्यादा रहते हैं। क्योंकि रनिंग अलाउंस मिनिमम आपको 15,000 से पर मंथ 35,000 तक मिल जाता है। 35,000 तक मिल जाता है। तो इसीलिए जो ट्रेन मैनेजर होता है उनका सैलरी सबसे ज्यादा होता है, जबकि लेवल 5 का पोस्ट है। लेकिन कुछ कुछ अलाउंसेस दोनों के लिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क को अलाउंस नहीं मिलते। जैसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस, उस दिन तो जो जेडब्ल्यू या सीनियर क्लर्क को छुट्टी मिल जाता है, इनको छुट्टी नहीं मिलता है, उस जगह में नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। जब ये लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर को दोनों को एक्स्ट्रा ड्यूटी कभी कभी करना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा ड्यूटी का अलाउंस मिलती है। नाइट ड्यूटी जो अलाउंस होता है, क्योंकि ये दोनों पोस्ट में नाइट ड्यूटी है, इसलिए दोनों पोस्ट में नाइट ड्यूटी जो अलाउंस रहता है ये दोनों पोस्ट में रहता है। तो ये सब भी इंक्लूड होगा। तो आज के दिन में कोई स्टेशन मास्टर का अगर एक सिटी में पोस्टिंग होता है तो लगभग 72,000 प्लस सैलरी एक सिटी में ग्रॉस में आ जाता है। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, एक सिटी में इससे ज्यादा भी आता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिए, मिनिमम इतना आता है, इससे ज्यादा भी कभी कभी आता है। और जो ट्रेन मैनेजर है उसका सैलरी 80,000 से अबव रहता है हर महीना। मतलब आप लोग स्टार्टिंग से ही 80,000 सैलरी आप लोगों को मिनिमम मिल जाएगा। इतना सैलरी रहता है, धीरे धीरे बढ़ता भी है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। चलिए दूसरा जो चीज है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी देखते हैं जो बॉन्ड देना पड़ता है। हम लोग जानते हैं जब रेलवे में जॉब में आओगे तो आप लोगों को कुछ कुछ पोस्ट के लिए बॉन्ड देना पड़ेगा। मतलब उस कुछ पीरियड के लिए आप लोगों को रेलवे में जॉब करना ही है। उससे पहले अगर जाओगे तो आप लोगों को सैलरी जो जितना आपने एकोमुलेट किया वो देना पड़ेगा। जैसे स्टेशन मास्टर के लिए ये बॉन्ड देना पड़ेगा, गुड्स गार्ड के लिए नहीं देना पड़ेगा। और जब ड्यूटी रहेगा, जो ड्यूटी स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड को ड्यूटी क्या रहेगा, ड्यूटी में अगर देखेंगे हर वीक मिनिमम 45 आवर्स से 48 आवर ड्यूटी रहता है स्टेशन मास्टर को, जबकि ट्रेन मैनेजर को मिनिमम 48 टू 54 आवर्स ड्यूटी रहता है।
दोनों पोस्ट में आपका नाइट ड्यूटी रहता है, दोनों पोस्ट में आपका डे नाइट ड्यूटी। इसका मतलब कभी भी आपको दिन में आना पड़ेगा, कभी अभी आपको रात में आना पड़ेगा, जैसे आपका वर्क का शेड्यूल रहेगा सेम एज इट इज रहेगा। लेकिन स्टेशन मास्टर का क्या होता है, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि ये स्टेशन मास्टर है, ये आपका ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेशन मास्टर को अगर नाइट रहे शिफ्ट रहे, लेकिन वो फिक्स ड्यूटी रहता है। लेकिन जो ट्रेन मैनेजर होता है उनको फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है। इसका मतलब होता है कि आपको जब आप एक ट्रेन को एक जगह से दूसरा जगह ले जाओगे, तब आपको 2 घंटा रेस्ट के लिए बोलेगा, बाद में जब फोन आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब फिक्स ड्यूटी नहीं। कभी भी आप लोग गुड्स गार्ड में या लोको पायलट में क्या होता है कि कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है, उनको कभी भी बुला सकते हैं। ज्यादातर टाइम उन लोगों को 8 से 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। ज्यादा ड्यूटी करेगा तो उनको अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब काम ज्यादा करोगे तो सैलरी भी ज्यादा मिल जाएगी। इसीलिए गुड्स गार्ड का सैलरी बहुत ज्यादा, कोई कोई गुड्स गार्ड 10 से 12 घंटा भी काम कर लेते हैं एवरीडे। लेकिन स्टेशन मास्टर का क्या रहता है कि मिनिमम 45 to 48 आवर ड्यूटी रहता है, कभी कभी 50 to 55 आवर ड्यूटी रहता है। एक्स्ट्रा ड्यूटी करेगा उनको भी अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद आता है कि पोस्टिंग। दोनों में पोस्टिंग कहाँ होता है, स्टेशन मास्टर को स्टेशन में पोस्टिंग होती है, जो गुड्स गार्ड होता है या ट्रेन मैनेजर उनको रनिंग ट्रेन में ड्यूटी रहता है। जो देख रहे हो स्टेशन में जो ये लोग स्टेशन में स्टेशन मास्टर पोस्टिंग है, लेकिन गुड्स गार्ड रनिंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन रहता है, पैसेंजर हो या आपका गुड्स ट्रेन हो, उसके पीछे जो ब्रेक वैन रहता है वहां पे गुड्स गार्ड को ड्यूटी रहता है। तो ये चीज भी देखा है, आप लोग देख भी पा रहे हैं पिक्चर में। इसका मतलब स्टेशन मास्टर का ड्यूटी थोड़ा अच्छा है कि उनको एक ही जगह ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि उनको आना जाना है। लेकिन जो स्टेशन मास्टर है उनको एक दिन एक ट्रेन में, दूसरे दिन दूसरा ट्रेन में रहता है, और रनिंग ट्रेन में ड्यूटी रहता है। थोड़ा हैट्रिक, बहुत ज्यादा हैट्रिक वाला ड्यूटी है, इसलिए सैलरी भी ज्यादा दे देते हैं। लेकिन ड्यूटी बहुत हैट्रिक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करके आने के बाद ऐसे एक जगह में आपको लोग पोस्टिंग देगा जहाँ पे टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं रहेगा, पंखे का फैसिलिटी ज्यादा नहीं रहता है। दूसरा है कि आप लोग गर्मी में सर्दी में उसी जगह में ही पोस्टिंग रहता है। तो एज पर पोस्टिंग में बोलूंगा कि स्टेशन मास्टर फार फार बेटर है आपका गुड्स गार्ड से। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए जो नेक्स्ट फैसिलिटी से या नेक्स्ट कंपैरिजन है उसके तरफ जाते हैं। अभी देखते हैं जो स्टेशन मास्टर है उनका काम क्या रहता है। तो स्टेशन मास्टर का फर्स्ट काम होता है, जो स्टेशन में उनको पोस्टिंग है उस स्टेशन से जो भी रनिंग ट्रेन मतलब जाती है उसका सिग्नल देना सबसे बड़ा काम होता है स्टेशन मास्टर। आप लोग देख पा, यहाँ पे भी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जो बैठा है उनका ऊपर एक पैनल है, इस पैनल से लोग सिग्नल देते हैं कि कौन सा ट्रेन को पहले जाना है इस स्टेशन के थ्रू, या कौन सा ट्रेन को बाद में जाना है। जो सिग्नलिंग जो प्रॉपर चीज होता है, स्टेशन मास्टर का सबसे बड़ा काम होता है कि जो रनिंग ट्रेन है, मतलब जो स्टेशन में उस स्टेशन मास्टर का पोस्टिंग है, उस स्टेशन के थ्रू जितना भी ट्रेन पास होता है उसका सिग्नल देखना स्टेशन मास्टर का सबसे बड़ा काम होता है। इसके अलावा भी जो छोटा मोटा स्टेशन रहता है वहां पे जो पैसेंजर का एमिनिटीज होता है, मतलब पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड जितना चीज होता है, स्टेशन को नीट एंड क्लीन रखने का जो पद्धति रहता है उसका जो इंचार्ज रहता है वो भी स्टेशन मास्टर रहता है। मतलब छोटा स्टेशन में रहोगे तो स्टेशन मास्टर ही स्टेशन मैनेजर की तरह काम करेगा। उस स्टेशन में अगर कोई क्लीनिंग में इम्प्रूव करना है, या आपका पैसेंजर सेफ्टी में कोई चीज इंक्लूड करना है, क्या करना है, ये सब का जो डिसीजन होता है ये पूरा का पूरा स्टेशन मास्टर रहता है। इसके अलावा भी और एक चीज होता है, जो छोटे स्टेशन होता है वहां पे स्टेशन मास्टर को एज ए कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो बुकिंग पार्सल है, रिजर्वेशन है, ये सब भी करना पड़ता है। इसका मतलब अगर स्टेशन मास्टर हो के आप लोग आओगे और स्टेशन छोटा स्टेशन होगा तो वहाँ का पैसेंजर सेफ्टी, वहाँ का क्लीनिंग, वहाँ का कमर्शियल डिपार्टमेंट का अगर टिकट बुक करना है, पार्सल बुकिंग करना है, रिजर्वेशन करना है, ये सब चीज स्टेशन मास्टर को देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी उस स्टेशन में, जिस स्टेशन में पोस्टिंग है, उस स्टेशन में अगर कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है तो उसको रेस्क्यू टीम को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, या जो हायर ऑफिशियल है उसको इन्फॉर्म करना, या नेसेसरी जितना भी एक्शन लेना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन मास्टर को है। तो इसीलिए एक स्टेशन मास्टर का जो जॉब होता है एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब हो जाती है। चलिए अब देखते हैं ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड का जो वर्क है वो कैसा है। अभी हम लोग देखते हैं जो गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर है उनका क्या ड्यूटी है। उनका ड्यूटी रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बता दिए कि उनका ड्यूटी रहता है ट्रेन में। तो ट्रेन छोड़ने से पहले एक तरफ का ड्यूटी उनको रहता है, और जब ट्रेन मतलब डेस्टिनेशन में आ जाएगा तब उनका और एक काम रहता है। जब छोड़ता है उसके पहले उनका क्या काम रहता है, उनका पहले जो ट्रेन का लोड और जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है। मतलब ट्रेन में कितना माल चढ़ाया, जैसे अगर गुड ट्रेन में पोस्टिंग होगा तो ट्रेन में कितना माल चढ़ाया, वो जो चीज चढ़ाया उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेक करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ट्रेन मैनेजर के ऊपर कि जो गुड्स ट्रेन है वहां पे जो आपका लोड हुआ है उसका डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ये सब जो चीज होता है ये ड्राइवर नहीं देखता है। ड्राइवर का काम है सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह ट्रेन को लेके जाना, लेकिन उस ट्रेन में जो चीज जा रहा है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सही हो कि नहीं ये चेक करना काम है ट्रेन मैनेजर को या गुड्स गार्ड को।
या अगर लोकल ट्रेन में भी पोस्टिंग रहता है तो आप लोग देखते हो कि लोकल ट्रेन में भी जब गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर पीछे से सिग्नल देता है ड्राइवर को, तब स्टेशन से फिर से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा काम हो जाता है आपका ट्रेन मैनेजर का। इसके अलावा भी जो आपका स्टेशन मास्टर और क्रू होगा, जो स्टेशन मास्टर और क्रू होगा, जब एक स्टेशन से कोई गाड़ी गुजरेगा ट्रेन, तो वहां पे जो स्टेशन मास्टर रहता है या क्रू रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेटेड काम करना भी आप गुड्स गार्ड का सबसे बड़ा काम हो जाता है। इसके अलावा भी ट्रेन का जो भी सेफली ऑपरेशन करने के लिए, जैसे ट्रेन का स्पीड जो है वो चेक करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज जा रहा है उसको सही तरह से लेके जाना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब इसीलिए इनको ट्रेन मैनेजर का, मतलब ट्रेन का वो मैनेजर है, मालिक है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेन में कुछ भी जा रहा है उसका चीज उसको देखना पड़ता है, या ट्रेन को जिस जगह पे जिस स्पीड लिमिट से जाना है, ये जो जो ऑलरेडी प्री शेड्यूल रहता है उसको भी फॉलो करता है आपका गुड्स गार्ड, आपका ट्रेन मैनेजर। उसके अलावा भी किसी जगह एक्सीडेंट होता है तो ब्रेक वैन को यूज करना, डिटेनेटर जो होता है उसको यूज करना, ये सब काम भी आपका गुड्स गार्ड का रहता है। या जो हायर ऑफिशियल है, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इन्फॉर्म करना, या जो रेस्क्यू टीम रहता है उनको भी इन्फॉर्म करना। आपका जो नियरेस्ट जो स्टेशन रहता है वहां पे जो आरपीएफ वगैरह जितना भी ऑफिस रेलवे का इमरजेंसी के लिए खुला हुआ है वहां पे इन्फॉर्म करना जो काम होता है वो गुड्स गार्ड का होता है, वो एलएपी का नहीं है। तो इसीलिए जब कोई एक्सीडेंट आता है, कोई इमरजेंसी आता है, गुड्स गार्ड का रोल वहां से स्टार्ट होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है एलएपी के से। उसके अलावा भी ट्रेन जब मूवमेंट करता है वो चीज भी देखना काम हो जाता है गुड्स गार्ड को। जब ट्रेन आपका जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच जाता है गुड्स ट्रेन खास करके, तब उस गुड्स में जितना लोड है उसके साथ डॉक्यूमेंट को मैच करके उसको अनलोडिंग करना, और उस जो ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरा जगह गया वहां पे कहाँ पे कौन सा स्पीड लिमिट था उसको फॉलो किया कि नहीं, उसका एक पेपर वर्क रहता है, ये पूरा गुड्स गार्ड पीछे बैठ के उनको करना पड़ता है। सो उसके बाद ये सब चीज उनको वहां का जो ऑफिस रहता है रेलवे में वहां पे सबमिट करना पड़ता है। इसका मतलब ट्रेन का ड्राइवर का काम रहता है सिर्फ ट्रेन को आगे खींचना। इसके अलावा भी ट्रेन कब कितना स्पीड में जाएगा, कौन सा जगह कितना स्पीड में गया है, कौन सा जगह कौन स्टेशन में डिले हुआ है, उसको सेफली लेके जाना, स्टेशन मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक्सीडेंट होगा तो ब्रेक वैन का यूज करना, इमरजेंसी ब्रेक यूज करना, रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना, ये जो जितना भी काम रहता है सब काम करना पड़ता है आपका गुड्स गार्ड को। तो इसीलिए गुड्स गार्ड आप लोग पता है एलएपी जो होता है उससे हायर क्वालिफिकेशन वाला जॉब होता है गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर, या उनका सैलरी भी ज्यादा रहता है लोको पायलट से। तो ये हो जाता है। या अगर ट्रेन में कोई आपका कुछ भी सामान लेके जाना है उसको भी सेफली मॉनिटर करके जाना है। जैसे अगर कोयला लेके जा रहे हैं तो उस कोयले को कोई, क्योंकि जो गुड्स ट्रेन होता है स्लोली जाता है, उससे कोई कोयला निकल के ले कि नहीं, उससे जो सामान है उससे कोई कोई निकल ले रहे कि नहीं। इसका अलावा भी जो आपका वागन है उसका जो डोर है उसको सही से लॉक्स किया कि नहीं, ये सब छोटा मोटा बहुत सारा जो काम रहता है ये सब चीज करता है आपका गुड्स गार्ड। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन में आप देखते हैं दोनों को क्या छुट्टी मिलती है। छुट्टी में दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है और दोनों का छुट्टी सेम मिलती है। तो छुट्टी में क्या मिलते हैं उनको 10 डेज हर साल सीएल मिलता है जो 8+2 होता है। 8 डेज प्रॉपर मिलता है और 2 दिन कुछ दिन रेस्ट्रिक्टेड रहता है, उस दिन में लेना पड़ता है। दूसरा होता है नेशनल हॉलीडे में, जैसे ऑफिस छुट्टी रहता है लेकिन ये लोग तो ओपन लाइन ड्यूटी है इसलिए इनको नेशनल हॉलीडे तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए दोनों को अलाउंसेस मिलता है। उसके अलावा जो लीव ऑन एवरेज पे होता है हर साल में 30 डेज, मतलब 6 महीना में 15 दिन 30 दिन मिलता है, और आप लोग पूरा लाइफ में उसको 300 डेज तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसको लास्ट लाइफ में बेच के रेल से पैसा भी लेते हो। सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो छुट्टी 15 दिन मिल जाए, 30 दिन मिलता है एलएपी जिसको आप एक्यूमुलेट करके रखते हो। एलएचएपी जो हर साल मतलब हाफ एलएपी जो था मतलब 10 दिन करके 6 महीना मिलता है, मतलब साल में 20 दिन हाफ एलएपी जो है वो भी मिलता है जिसको आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। अगर कोई बच्चा होता है तो उसके लिए आप लोग पैटर्निटी लीव मिलेगा 15 दिन का हर बच्चे के पीछे, आप लोग 2 चाइल्ड तक। अगर मैटरनिटी लीव है तो 6 महीना मिलेगा हर बच्चे के पीछे, कोई लेडीज कोई एम्प्लॉय रहता है तो। और चाइल्ड केयर लीव जो होता है लेडीज जो वगैरह होता है उनको ज्यादातर मिलते हैं, या जो सिंगल पेरेंट होता है उनको मिलते हैं जो पूरा लाइफ में 730 डेज या 2 साल मिलती है। ये था टोटल फैसिलिटीज जो दोनों को एज इट इज सेम मिलती है। तो इसके लिए चलिए इसके बाद जो लीव है इसके बाद दोनों का क्या फैसिलिटीज है वो भी हम लोग जान लेते हैं। अभी देखते हैं जो दोनों है दोनों का फैसिलिटीज में क्या अंतर है क्या सेम। तो इसमें मैं बोल देता हूँ दोनों का फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है। चलिए वो देखते हैं कि फैसिलिटी स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर को क्या रहता है। दोनों का जो पास है, पास एंड पीरियड जो फ्रेट ट्रैवल है वो सेकंड एसी में, जबकि स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है, लेकिन ट्रेन मैनेजर लेवल 5 होने के बाद भी उनको सेकंड एसी का पास मिलता है क्योंकि रनिंग स्टाफ लेवल 5 मतलब लेवल 6 होता है। इसीलिए जो फ्री ट्रैवल पास जो सबसे चाहिदा चीज होता है रेलवे एम्प्लॉय को वो दोनों को सेम मिलता है। उसके बाद जो क्वार्टर रेलवे क्वार्टर होता है
तो हर मतलब लेवल 1 2 3 मतलब क्वार्टर का डिफरेंस रहता है, दोनों को सेम मिलते हैं, टाइप 3 क्वार्टर मिलते हैं। दोनों को जो मेडिकल बेड मिलते हैं, जनरल मिलते हैं, वो भी सेम मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हर साल 33,750 रुपीज मिलती है हर बच्चे के पीछे अप टू 2 चाइल्ड तक, ये भी सेम मिलती है। और अगर कोई बच्चे उनका हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं तो उनको लगभग 1 लाख रुपया हर महीना मिलता है, हर साल मिलती है हर बच्चे के पीछे। रेलवे जो हॉलीडे होम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे होम होता है, सब कुछ उन लोगों दोनों को सेम मिलती है। और जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, वहां से जो हायर स्टडी का बहुत सारा पैसा जो मिलता है, ये दोनों को सेम मिलती है। तो दोनों वीडियो को हम देखने के बाद, दोनों को कंपेरिजन करने के बाद जो फर्स्ट चीज आता है कि कोई लेडीज के लिए कौन सा जॉब सही रहेगा, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप लोग अगर लेडीज हो तो स्टेशन मास्टर का जॉब सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो स्टेशन में पोस्टिंग होगा। ट्रेन में तो अगर ब्रेक वैन में रहो, इवन टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी नहीं है, आपको रनिंग ड्यूटी करना पड़ता है, हेल्थ के ऊपर इश्यू बच जाएगा। लेकिन स्टेशन मास्टर को एक ही जगह ड्यूटी रहता है, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन वो अगर स्टेशन के नजदीक घर ले लेते हैं तो इजिली ड्यूटी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर फीमेल लोगों को अगर ड्यूटी के मामले में बोलेंगे तो मैं स्टेशन मास्टर को फार बेटर बोलूंगा। अब आता है सैलरी। किसी को अगर सैलरी इंपॉर्टेंट है, सर कुछ भी हो जाए मेरे के लिए सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर की सैलरी कुछ साल के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है स्टेशन मास्टर के तुलना में। तो ये एक चीज होता है। तीसरा था कि सर मैं फैमिली के साथ बैलेंस करना चाहता हूँ, तो भी आप लोग स्टेशन मास्टर ले सकते हो। छुट्टी में बोलूंगा दोनों को तो छुट्टी सेम मिलती है, लेकिन स्टेशन मास्टर को छुट्टी और गुड्स गार्ड को छुट्टी, दोनों को छुट्टी थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, अरेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग जितना बार, जैसे 10 बार छुट्टी मांगोगे आपका जरूरत के हिसाब, 10 बार तो आपको जरूरत के हिसाब से नहीं मिलेगा, 5 बार 6 बार मिल जाएगा। कुछ टाइम आप लोगों को मतलब आपको ना छुट्टी को कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड A2 में आती है। ये दोनों पोस्ट सेफ्टी और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्टेशन मास्टर को थोड़ा ज्यादा चांसेस रहता है कि छुट्टी थोड़ा ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा मतलब ज्यादा बार मिल जाती है। छुट्टी तो कोई भी खत्म नहीं कर पाता है, जितना छुट्टी रेलवे खुद देता है उतना छुट्टी तो ज्यादातर लोग खत्म ही नहीं कर पाते। ज्यादातर लाइफ में जब रिटायर्ड हो जाता है तो वेस्ट हो जाता है। तो ये था टोटल कंपैरिजन वीडियो। तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर दिया, अगर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर को बोलोगे, मेरे हिसाब से अगर किसी को लाइफ को बैलेंस करना है, सैलरी ठीक ठाक रहना है, तो मैं बोलूंगा स्टेशन मास्टर ले लीजिए। या लेडीज को तो डेफिनेटली, अगर सैलरी इंपॉर्टेंट है या अपने स्टेशन मास्टर को आपको अपने सिलेक्ट ही नहीं हुआ तब तो गुड्स गार्ड ठीक है, ये भी मैं बोलूंगा। ये था छोटा जानकारी। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि प्रमोशन के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर दोनों का जो जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन है उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा अगर आप लोगों को प्रमोशन के बारे में जानना है, क्योंकि वहां पे पूरा इन डिटेल्स में प्रमोशन के बारे में मैंने बताया। और उतना वीडियो में फिर से मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए उसका लिंक मैं दे दूंगा। आपको अगर सेक्रेटरी प्रमोशन के बारे में जाना है तो डेफिनेटली जानिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा डिटेल्स इन डिटेल्स में मैंने प्रमोशन के बारे में बताया। तो ये था टोटल वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।